प्रशासन के द्वारा आमस प्रखंड में अब तक नहीं किया गया अलाव की व्यवस्था। शैलेश मिश्रा ने उठाए सवाल। आमस प्रखंड में प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है। वहीं ठंड में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पारा काफी नीचे गिर चुका है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं। ठंड को देखते हुए आमस प्रखंड के मंझौलिया गांव निवासी शैलेश मिश्रा ने प्रशासन से जल्द अलाव व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार के गया जिला में सबसे ज्यादा ठंड गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी आमस प्रखंड में प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आमस प्रखंड 3 लोगों को ठंड से मौत हो चुकी है, उसके बावजूद आमस प्रशासन की नींद भी अब तक नहीं खुली है और अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। वहीं इस बात को लेकर जब हमने अंचलाधिकारी से फोन से संपर्क किया तो वह फोन रिसीव नहीं किए। जिसके कारण यहाँ ठंड अत्यधिक पड़ता है और सभी गरीब वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और हम समझते हैं कि अभी तक 3 व्यक्ति की मृत्यु की सूचना के बाद भी प्रशासन का नींद नहीं खुलना, अलाव की व्यवस्था नहीं करवाना, यह बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसको कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और अगर मुझे आवश्यकता पड़ी, अगर प्रशासन आमस प्रशासन अगर नहीं सुनते हैं तो मैं उनके उच्च अधिकारी से मिलकर के इस संबंध में बात करूंगा और अलाव की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी और मैं आपके साथ हूं प्रदीप भारद्वाज। शेरघाटी प्रखंड की श्री रामपुर पंचायत के भुजौल गांव में गाय को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं इस घटना में एक महिला चोटिल हो गई है। घायलों का इलाज शेरघाटी के अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। घायल व्यक्ति की पहचान भुजौल गांव निवासी नारायण महतो के पुत्र धनंजय प्रसाद के रूप में हुई है। अपनी फरियाद लेकर शेरघाटी थाना पहुंचे धनंजय प्रसाद ने बताया कि गांव के ही संजय प्रसाद, नवीन प्रसाद, राकेश प्रसाद, विनोद कुमार आदि ने हमारे साथ बुरी तरह मारपीट की है। उक्त लोगों पर आरोप लगाते हुए उसने बताया कि मैंने केवल उन लोगों से यही पूछा कि मेरी गाय किधर गई है। बस इतनी सी बात पर उन लोगों ने मेरे साथ पहले अभद्र व्यवहार किया। इसका विरोध करने पर सभी ने मिलकर मेरे और मेरे परिवार के साथ मारपीट की है। पीड़ित ने बताया कि हमलावरों ने मेरे सिर और पैर पर धारदार हथियार से हमला किया है। इस मामले को लेकर धनंजय प्रसाद ने आरोपियों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। कैसे घटना घटी थी? घटना घटी अचानक उन लोग मारने लगा सर। कौन मारने लगा? भाई। क्या नाम है? विनोद प्रसाद, राजेश प्रसाद, विनोद प्रसाद और राजेश, राकेश सब मिल के दम अचानक मारने लगा, डंडा और लाठी से सब पूरा। घर के पास भुजौल में? भुजौल में सर, जो आना धुनी लाठी चला, हम अपना बेहाल हो गया। काहे के लिए? कारण इसलिए कि खाली पूछे थे खाली कि गैया कहाँ है, बाबू से हाकले है से बता दो। इसी के चलते हजूर हमको अचानक मारपीट करने लगा था। केस किए हैं? केस तो किए सर, अब तो हजूर के पास आयल है, अब देखिए क्या होता है। कई लोगों का नाम दिए आप? एक 10 लोगों है कम से कम। 10 लोगों का नाम? हाँ, 10-15 लोग। आपका शुभ नाम? शुभ नाम धनंजय प्रसाद है सर। पिता? नारायण महतो, श्री नारायण महतो। घर भुजौल है सर। बंद दुकान की शटर काटकर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुआ कैद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यह मामला है गया जिला के विष्णुपद थाना क्षेत्र के बाईपास की। गया ठंड का प्रकोप बढ़ते ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदातों में वृद्धि हो रही है। बीते रात शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के बाईपास के पास स्थित RS इंटरप्राइजेज नामक मोबाइल दुकान में बीती रात करीब 12:30 बजे चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। दुकानदार भोला कुमार ने बताया कि ओप्पो, सैमसंग, वीवो के अलावे कई ब्रांड के मोबाइल थे, जिसे चोरों ने शटर में लगे ताला काटकर दुकान में घुसा और 10 मोबाइल लेकर चंपत हो गए। इस संदर्भ में गया सिटी DSP राजकुमार शाह ने बताया कि चोरी की वारदातें हुई है। फुटेज में चोरों का चेहरा आया है, जिसे शिनाख्त किया जा रहा है और जल्द ही चोरी की घटना देने वाले चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाएगी। कौन सा दुकान और क्या हुआ यहाँ? मेरा दुकान का नाम RS इंटरप्राइजेज बाईपास है निवासी। हमारा नाम उमानाथ है, भोला कुमार। ठीक है, मेरे दुकान में
करीबन रात के, मैंने जब उठा सुबह में आया, मेरे पगला ने फ़ोन किया कि मामू आप बाहर आइए, थोड़ा सा देखिए, आपका लगता है ताला कटा हुआ है। जब मैं बाहर आकर के देखा तो सही में ताला मेरा टूटा हुआ है शटर का। और मैं जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो यह घटना जो है करीबन 12:30 से 2 बजे तक ये घटना का अंजाम दिया गया। कितना का चोरी हुआ और क्या क्या सेट था? मेरे यहाँ सैमसंग, मेरे यहाँ मोबाइल का ब्रांड जो था सैमसंग, वीवो, पोको, रियलमी, इन्फिनिक्स, लावा, इंटेक, ऐसे सारे ब्रांड्स मौजूद थे। करीबन 10 लाख का मेरे यहाँ मोबाइल था, 8 से 10 लाख हो गया था। कौन थाना अंतर्गत पड़ता है? ये हमारा विष्णुपद थाना के अंतर्गत पड़ता है। जिन्होंने फोन करने के बाद, ठीक है, करीबन 1 घंटे बाद उन्होंने मेरे पास आया, अभिलाष जी करके वहाँ का जो थाना कर्मचारी है वो हमारे पास आए और आकर के ये घटना का जायजा लिए और जायजा लेने के बाद अभी वो चले गए। बीते रात बाईपास के पास चोरी हुई, क्या घटना हुई? सूचना मिली है कि एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई है रात में, और सूचना मिलने पर थाना प्रभारी गए हुए थे और इसका जांच पड़ताल किए हैं और उसमें कुछ टेक्निकल साक्ष्य मिले हैं पुलिस को। और लेकिन अभी कितने का उसमें सामान था चोरी गया, उसका अभी डिटेल नहीं दिया गया है दुकानदार के द्वारा। उनको बताया गया है कि आप अपना क्या क्या सामान था उसका एक डिटेल बना के और लिखित दे दीजिए, उसके बाद हम लोग उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हम कराएंगे आपको हर खबर से बाखबर, खबरें जो छपी नहीं, खबरें जो दिखी नहीं। आप जुड़े रहिए आंखों देखी के साथ। मैं दिखाऊंगा हर सच्चाई की वो तस्वीर जो आपके लिए है जरूरी। दीवार की मरम्मती के दौरान सोमवार को उत्पन्न हुई विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों की प्राथमिक इलाज शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। घायलों में ज्यादातर लोगों को सिर में चोटें आई हैं। मारपीट की यह घटना शेरघाटी प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के हेमत बिघा गांव की है। एक पक्ष की घायल महिला सुल्ताना खातून ने मोहम्मद मुस्लिम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने घर की दीवार की मरम्मती कार्य करवाने के दौरान यह विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने बताया कि इस पर एतराज जताते हुए मोहम्मद मुस्लिम और उसके परिजनों ने कार्य में यह कहकर अवरोध उत्पन्न किया कि हम दीवार की मरम्मत का कार्य नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष के मोहम्मद मुस्लिम का कहना है कि जिस तरफ दीवार की मरम्मती का कार्य चल रहा था उस तरफ हमारी खेत में फसल लगी हुई है। खेत में लगी फसल को नुकसान न पहुंचे इसलिए मैंने दीवार की मरम्मती के कार्य का विरोध किया। इसी बीच दीवार की मरम्मती कार्य करवाने आए आलमगीर ने मारपीट की धमकी दी। इसी बीच दोनों पक्षों में बात बढ़ती चली गई और मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर काफी लंबा विवाद रहा है। इस मामले को लोक शिकायत निवारण में भी रखा गया था। इधर शेरघाटी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। मारपीट की इस घटना की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शेरघाटी से प्रदीप भारद्वाज की रिपोर्ट। हमको आलमगीर मियाँ बुला के लिया, कही कि हम ये दीवार है उसमें फुहर है उसमें पौस भरेंगे। तो हमने अभी जजात लगा हुआ अभी नहीं भरो, तो कही कि नहीं भरने दोगे तुमको हम ठोक देंगे। अच्छा, समझा। उसका लड़का भी था सूफिया। ये कौन बोला? ये आलमगीर मियाँ बोला, और आलमगीर मियाँ के बेटा सूफिया। अच्छा, समझे ना, ले ठोक देंगे। तो हम बोले कि अभी आगे में हुआ था, झमेला हुआ था, मारपीट हम लोग के साथ में किया था, गुंडागर्दी करवाया। बोले इतना तो करवाया था, तुम क्या कर लिया? हम समझ गए, इतना करवाया क्या कर लिया? इसे हमको बेटा को उठा के पटा, पिलर के नीचे मिट्टी भर रहे थे। जी जी। और उसी में जब उसको बुला करके जी, और फिर फोन करके वहाँ बोला बात माई उसको बहुत गाली दे रही है, बहुत गाली दे रही है। और उधर से बेटा आया, कौन होता है तुम मेरे खेत में जाने के लिए? कौन होता है इधर आने के लिए? तुम्हारा जमीन नहीं कौन है? बोला? उसे मेरा गोतिया का बेटा। क्या नाम है उसका? अजीम नाम है। अच्छा, यहाँ केस किए हैं? हाँ। कितने लोगों के साथ मारपीट किया है?
3 लोग हम लोग हैं। एक आपके साथ और एक इनके साथ भी? मेरा बेटा एक तो मेरा पति। क्या नाम है बेटा का? सुफियान। क्या चीज? सुफियान। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुल्ताना खातून। चलिए, घर हुआ? अहमद भी।